बच्चों, आपको मैं जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ, यानी कोऑर्डिनेशंस में कॉम्प्लेक्स चल रहा है। और साथ साथ मैं एक चैप्टर और स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जो वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी 11th की जब आप सेकंड पार्ट पे जाएंगे तो उसका पहला चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस। क्योंकि जल्दी कोर्स भी ख़त्म करना है तो इसलिए जो है 2 चैप्टर एक साथ चलेंगे। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये जानना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। तो अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे और एनसीईआरटी बुक पे जाएंगे तो उसकी जो है कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट होती है तो उससे पहले उसकी जो है टेलर आता है। तो रिडॉक्स में सिंपल तरीके से हम लोग बोल देते हैं कि कोई रिएक्शंस, अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों एक साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। लेकिन अपने लाइफ में देखें या बहुत सारे केमिकल चेंजिंग देखें, जैसे आपके छत के ऊपर कोई लोहा पड़ा है, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद या साल के बाद देखिए, साल भर के बाद, तो उसमें कोरोजन या जंग लग जाता है, तो उसमें भी केमिकल चेंजिंग होती है, यानी उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शंस होता है। हम ही लोग हैं, आज ऐसे दिखते हैं, 10 साल के बाद क्या दिखेंगे, 20 साल के बाद कैसे दिखेंगे, तो हमारे अंदर भी केमिकल चेंजिंग होती है, यानी हमारे अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। तो वही उसी चीज़ को एक सिंपल भाषा में अभी मैं समझाऊंगा। पहले एनसीईआरटी की चीज़ है कि रिडॉक्स का मतलब क्या है। तो केमिस्ट्री डील विथ वैरायटी ऑफ मैटर, सही बात है। अगर बहुत सारे मैटर्स होते हैं उसमें चेंजिंग होती है। क्या चेंजिंग होती है? एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू अनदर, यानी कोई मैटर है, केमिकल चेंजिंग होगी, वो दूसरे में चेंज हो जाएगा। फुल स्टॉप लिखा है, फिर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू एन अदर थ्रू ये वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये देखिए, यानी कई तरह के, कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं जिसमें केमिकल चेंजिंग होती है या कोई मैटर है वो चेंज हो जाता है दूसरे में। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें आप बहुत जगह पढ़ेंगे, जैसे मेटलर्जी में, वहाँ भी चेंजिंग होती है। ठीक है, आपको जो है मेटलर्जी के अलावा कई सारे रिएक्शंस होते हैं, उसमें देखेंगे। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चेंजिंग होती है, बॉडी में चेंजिंग होती है, वहाँ पे रिडक्शंस, वहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शंस होता है। यानी रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब सिंपल तरीके से क्या है कि कोई भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है। कहेंगे ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, रिडक्शंस takes place simultaneously in a chemical reactions। कोई केमिकल रिएक्शंस में जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस दोनों एक साथ होता है, उसको भी रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो चैप्टर का नाम रिडॉक्स क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें केमिकल चेंजिंग होगी, और कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ फिजिकल चेंजिंग होती है। तो यहाँ हम रिएक्शंस करके देखेंगे तो उसे केमिकल चीज़ बोलेंगे, केमिकल चेंजिंग हो रही है। तो इस चीज़ों को जो मैंने बताया है, इससे आसान चीज़ ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शंस दोनों एक साथ हो रहा है, तो उसमें उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस हो रहा है किसी भी रिएक्शंस में एक साथ हो रही है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उससे कहेंगे इन केमिकल रिएक्शंस नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो फिर हम इसको सिंगल सिंगल पढ़ के देखते हैं कि ऑक्सीडेशंस क्या है और रिडक्शंस क्या है, दोनों को फिर एक साथ बता देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, रिडॉक्स हो जाएगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स वर्ड आ जाएगी। तो इसको सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। सिंगल सिंगल मतलब क्या, ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं और रिडक्शंस पढ़ते हैं। तो आओ देखते हैं। ऑक्सीडेशंस क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है?
तो अगर एनसीईआरटी की तरफ देखेंगे तो एनसीईआरटी बताती है कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए या किसी सब्सटेंट या मैटर से हाइड्रोजन निकल जाए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज एडिशंस ऑफ डिफाइंड एज द एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर बोलेंगे ORR इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन को जोड़ दो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दो, ठीक है। कहाँ से? अगर जोड़ रहे हैं टू ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से, हमने यहाँ सब्सटेंस कह दिया, अभी आपको बताते हैं, या ORR, इसी में एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है, उससे आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए या उसी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जोड़ दीजिए, या कोई सब्सटेंस है उससे हाइड्रोजन निकाल दीजिए या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकाल दीजिए, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक एक करके देखते हैं। इन चारों को मैं यूज करूँगा और उसके बाद अपना ट्रिक बताऊँगा। ये रहा पहला, इसी का डेफिनेशन है कि सब्सटेंस से हम क्या जोड़ दें? एडिशंस। तो कहेंगे एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो तो इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम है तो मेटल है, तो मेटल किस फॉर्म में होती है? सॉलिड के फॉर्म में। ऑक्सीजन हम जोड़ दिए, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? गैस के फॉर्म में होती है। तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं। तो इसको अगर आपको वैलेंस करना है तो यहाँ से कर दीजिए बैलेंस, ये भी सॉलिड हो जाएगा। एक तरीका या एक रूल है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ होता है या कहाँ पाई जाती है, तो एक वर्ड तो आपके लिए है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होते हैं नियर अबाउट 20%। तो ऑक्सीजन ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो कुछ लोग तो ऐसे सतह पे रहते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी जीव जंतु, और कुछ जीव जंतु जमीन के अंदर भी रहते हैं तो उनमें ऑक्सीजन होती है। तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाएगा, और इनको अगर ग्रुप में जाके देखते हैं तो कहेंगे ये S ब्लॉक का सेकंड A का है, लेकिन इनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपको इस ब्लॉक में पढ़ाएंगे कि इन्हीं को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रांसियम हो, ये सब के सब जमीन में पाए जाते हैं, और जमीन में अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले या इक्को से मॉइस्चर से रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। यही चीज़ें मैं वहाँ बोलूँगा, लेकिन वहाँ ये नहीं बताऊँगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ का डिफिनीशन वही है। तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम के ऑक्साइड। हुआ क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ी है तो बन गया मैग्नीशियम के ऑक्साइड। कोई भी रिएक्शंस होती है तो जनरली उसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शंस भी होता है। जैसे मैग्नीशियम यहाँ से 0 है तो यहाँ क्या चलेगी? +2 में, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुई है। O2 किस फॉर्म में होती है? 0 से, तो 0 से किस में जाएगी? माइनस में, तो क्या हो? रिडक्शंस। तो इन चीज़ों की किताब की तरीके से हैं, लेकिन मैं आपको कई सारी अपनी ट्रिक सिखाऊंगा। जैसे ये मेरा ट्रिक रहेगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ एक सिंपली तुम्हें समराइज करता हूँ। कैसे? अगर मान लो
किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, वो चेंज हो गया +4 में। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, वो चेंज हो गया प्लस में, +1 या +2 हो गया, ऐसे करके। कोई माइनस में था और वो हो गया 0 में, ठीक है। या कोई -4 है मान लो, तो ये -2 में हो गया। तो अपनी भाषा में, जो अपने समझने के लिए, ये क्या हो रहा है, ये सब के सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन ये भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये भी ऑक्सीडेशन है। क्यों? कोई +2 से +4 में क्या है, ऑक्सीडाइज हुआ है। और ये चीज़ें मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर बताऊंगा, फिर इसी लाऊंगा। देखो एग्जाम्पल ले लो, यहाँ क्या है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में, 0 में, किस में गई, +2 में। तो आगे मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड में यही होता है कि अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और वो उसकी पॉजिटिव करैक्टर बढ़ जाए, तो ये डिफिनीशन में लिखा हुआ है, ये कहीं देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड, तो ये भी आएगा। लेकिन अगर इसी को पलट दूँ तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे कि रिडक्शंस हो रहा है। जैसे अगर मान लो इसी पलट के लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई प्लस चीज़ 4 में है, ऑक्सीडेशन है स्टेट में, वो चला गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या 0 है तो वो किस में चला जाए, सॉरी +2 है तो किस में हो जाएगा, 0 में। अगर कोई चीज़ 0 में ऑक्सीडेशन है, माइनस में हो जाए, या -2 से -4 में हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, कोई चीज़ कम हो रही है, घट रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब रिडक्शंस हो रहा है। तो आगे अभी आपको मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ एनसीईआरटी के लैंग्वेज की, फिर आगे आपको इसको बताएंगे कि ये क्या है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड होगा। तो इस चीज़ों को अभी थोड़ी देर बाद फिर से बताएंगे। अभी मैंने आपको याद दिला दिया है, यहाँ दिख रहा है 0 से +2 में भी गया है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जो मैंने आपका हेडिंग है वो है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन अगर इससे जुड़ गई है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड होगा, और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है ड्यू टू ऑक्सीजन के एडिशन से। ये रहा, ये तो मेटल हो गया। ये चीज़ अगर नॉन मेटल में लेते हैं तो मान लो सल्फर है, और सल्फर किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। अगर इससे आप ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, यानी O2 गैस है, तो ये हो जाएगा सल्फर के डाइऑक्साइड, SO2 गैस के फॉर्म में। क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ भी जुड़ी है, तो ये SO2 है। कोई भी रिएक्शंस, चाहे ये रिएक्शंस हुआ है तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शंस दोनों होता है। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा हूँ। तो इससे ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सिंपल तरीके में ये 0 है तो किस में गया होगा, +4 में, यानी इसका ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका अपने आप क्या होगा, रिडक्शन हुआ है। यहाँ 0 से किस में गया है, -2 में। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड बताएंगे आगे। लेकिन अभी यहाँ की जो आपकी हेडिंग है वो ऑक्सीजन का जुड़ना बता रहे हैं। एग्जाम्पल एक और है, मीथेन। मान लो ये मीथेन है, मीथेन अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ जाए, मीथेन फिजिकली गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, इससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो है साथ में हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से भी रिएक्शंस करेगा तो क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर किस फॉर्म में होते हैं, अपनी फिजिकल स्टेट में क्या होती है, लिक्विड। मीथेन क्या होती है, गैस। यही रिएक्शंस अभी तो मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशंस कहलाती हैं। लेकिन जब आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो इसी को कहेंगे हीट ऑफ कंबस्शंस, यानी मीथेन को जलाया गया है तो मीथेन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लिक्विड बनेगा वाटर के फॉर्म में, और एनर्जी निकलेगी। तो इसी का नाम बदल जाएगा, इसका नाम कह देंगे हीट ऑफ कंबस्शंस। तो ध्यान रखिएगा, एक रिएक्शंस अगर यहाँ पढ़ते हो, यही चीज़ कहीं और पढ़ते हैं, पर थोड़ी सी सिस्टम में चेंजिंग हो जाती है। अभी जो दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, इसलिए चैप्टर का नाम रिडॉक्स रखा गया था। कोई भी केमिकल चेंजिंग होंगी तो उसमें दोनों एक साथ होता है। आते हैं, एक तो हो गया एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा बताया था एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो दूसरा एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन ही चल रहा है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल होता है, अपने नेचुरल स्टेट में ये 0 होते हैं। अगर मान लो F2 है, ये गैस है, तो इसका भी ऑक्सीडेशंस क्या होंगे,
जीरो स्टेट में है, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगी MgF2। ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, देखो ये जीरो से किस में गया, क्योंकि नेचुरल स्टेट में है मैग्नीशियम तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। जीरो से किस में जाएगा? +2 में। ये भी जीरो में है, किस में चला गया? माइनस में। तो एक का प्लस में हुआ है यानी ऑक्सीडाइज हुआ है, और इसका साथ में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ रिडॉक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं कि ऑक्सीडेशंस क्या है। तो आप कहेंगे इससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जुड़ी है, इसलिए इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो, और एक F पे -1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो फ्लोरीन के जुड़ने से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने से ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुई है कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने से मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गई है। ये रहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी है तो मैं ये सॉलिड है, इनसे क्लोरीन जोड़ दो, ये भी यही सेम हो जाएगा। क्या बन जाएगा? MgCl2 सॉलिड के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इससे जुड़ी है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया, +2 के फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में। अगर आप जो है मैग्नीशियम है सॉलिड के फॉर्म में, इन्हें सल्फर से जोड़ दो, तो सल्फर से जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? MgS किस फॉर्म में? सॉलिड। MgS जो बनेगा सॉलिड के फॉर्म में बनेगा। ये रहा। तो ये क्या होगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का ऑर्डर क्या है, तो आपको बताया था कि फून लगा दीजिए, यानी FON, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर होती है, उसके बाद Br होता है, फिर कार्बन और सल्फर होता है, सबसे पीछे हाइड्रोजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ये ऑर्डर है। तो सल्फर पीछे है, मतलब यहाँ है, और इसके बाद पॉजिटिव वाले होंगे, तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे जुड़ा है तो बना है MgS सॉलिड के फॉर्म में। तो एक डिफिनीशन तो ये हो गया, किसका? ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन चल रहा है। अगला पढ़ाया था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स, तो आप ऑक्सीडेशन ही चल रहा है लेकिन हेडिंग हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। अगर हाइड्रोजन कहीं से निकल जाता है तब भी आप क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका H2S है और इसकी रिएक्शन आपने O2 से करा दिया गैस से। H2S भी गैस होता है, ये है। इससे हुआ क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, चली गई होगी, रिमूव हो गया हो, तो किसके साथ गई होगी? वो के साथ। तो यहाँ सल्फर बना होगा सॉलिड के फॉर्म में और H2O बन गया होगा लिक्विड के फॉर्म में। ये देख लो। तो हाइड्रोजन के चले जाने से, रिमूव होने से ऑक्सीडेशन होता है। ये भी अपने भाषा में कर लो। अगर ये देखेंगे तो सल्फर कितना है? -2। -2 में किस में जा रहा है? जीरो में। तो कोई माइनस से में जीरो में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के चेंजिंग फॉर्म में देखेंगे तो ये दिखेगी, और इस डिफिनीशन से देखेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, निकल गया है, और S जो था वो ऑक्सीडाइज हो गई है। तो कहेंगे सल्फर का ऑक्सीडाइज होना, उसका रीज़न होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। एक डिफिनीशन और हो सकती है, क्योंकि 4 वर्ड उसमें थे तो ये भी हो गया। एक होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो लिख लीजिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसमें देखिए ये सवाल पूछा हुआ था। जैसे एग्जाम्पल है K4FeCN6, ये है। इनको अगर इनकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं H2O2 इक्वस के फॉर्म में, AQ के फॉर्म में, और ये भी साल्ट है तो इक्वस के फॉर्म में लेना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स। अगर H2O2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये केमिकल चेंजिंग होगी
और केमिकल चेंजिंग को तो ही रिडॉक्स कहलाती है। इसमें दोनों चीज़ हो रहा होगा, एक K3FeCN का होल 6 ये भी इक्वस में, और साथ में बना होगा KOH, और जो KOH बना होगा ये भी इक्वस में, ये इक्वस में हो गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स चेंज हो गई पोटेशियम फेरीसाइनाइड से, पोटेशियम फेरीसाइनाइड्स में क्या हुआ होगा? हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। देखिए अगर आप देखते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से भी देख सकते हैं या रिमूवल के हिसाब से देख सकते हैं। कैसे? अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में देखते हैं तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितना है? +2, और यहाँ के आयरन की वैलेंसी कितना है? +3। लेकिन कब? सेंट्रल मेटल में क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। लेकिन अगर पोटेशियम देखा जाए तो यहाँ पोटेशियम कितना है? 4, और यहाँ पोटेशियम कितना है? 3। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, यानी पोटेशियम यहाँ से रिमूव हो गई। यहाँ पोटेशियम निकली, किसके साथ रिएक्शन कर लिया? H2O2 टूटा होगा, तो अगर टूटा होगा तो वो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में गया होगा, या अगर इसको पूरा तोड़ेंगे तो ये OH माइनस के 2 मोल बन जाएंगे, और जाके पोटेशियम उससे रिएक्शन करेगा तो KOH बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम है, यहाँ से एक पोटेशियम हट गई है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया है। आप यहाँ कह सकते हैं, इसका अगर देखते हैं इन दोनों के सेंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से, तो यहाँ +2 से +3 में हुआ है, तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ऑक्सीडाइज हुई है। तो ये रहा किताब की तरीके से, एनसीईआरटी किताब की तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव हो जाती है। अब आती है डिफिनीशन दूसरा रिडक्शंस की, कि रिडक्शंस क्या होते हैं। तो सेम डिफिनीशन होती है जैसे ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन था, उसी डिफिनीशंस को पलट के लिख दीजिए। क्या कहेंगे? उसमें क्या बोले थे आप? कहे थे कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीडेशन में था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स किसी सब्सटेंस से निकल जाते हैं तो उसे ऑक्सीडेशंस कहते हैं। अब आती है रिडक्शंस, इसको पलट के बोल दें तो रिडक्शंस कहलाएगी। तो क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज, क्या बोलेंगे? एज द रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव करेंगे? ऑक्सीजन। एट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से इन लोग को क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए। या फिर कहेंगे ORR, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, या ORR इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से इनको जो है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दीजिए, या उसमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ दीजिए, तो उसे रिडक्शंस कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन का जो डिफिनीशन लिखा था उसी डिफिनीशंस को हमने पलट के लिख दिया, तो उस डिफिनीशंस का नाम हो जाएगा ये। जैसे एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल? ऑक्सीजन को हम रिमूव कर रहे हैं, इसी में पहला ये लिखा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में ये लिख लें पहले, तब एग्जाम्पल बताता हूँ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये है इनका एग्जाम्पल। जैसे आप HgO है, ठीक है, इसे बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक
मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं। अगर इसे आप गर्म कर दें, थोड़ा सा गर्म कर देंगे हल्का सा, तो ये टूट जाएगा। तो क्या बनेगा Hg, तो लिक्विड अपने फिजिकल स्टेट में लिक्विड होती है, यहाँ से निकल जाएगा ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा O2। तो ये 2 मोल से अगर ले लेते हैं और 2 यहाँ कह दीजिए, ये गैस के फॉर्म में होती है। तो यहाँ से क्या हुआ है, मरकरी क्या हुई है, मरकरी के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से देखेंगे तब भी आप देख सकते हैं। कैसे कहेंगे, यहाँ पे क्या होगा +2 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, तो +2 से किस में गया है, 0 में, यहाँ पे 0 है। कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल अपने नेचुरल स्टेट्स में होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। लेकिन ये हम इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं सिखा रहे हैं आपको, हम सिखा रहे हैं ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से Hg हुआ यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन चली गई, इसलिए मरकरी का क्या हो रहा है, मरकरी जो है इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं मरकरी का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ -2 होगा और ये +2 होगा, तो +2 से किस में गई, 0 में, तो इसका रिडक्शन है। लेकिन O- से किस में गया, O2 में, 0 में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ से चली गई तो मरकरी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से नहीं बताएंगे, आप जनरली जानिए कि अगर ऑक्सीजन निकल जाता है तो रिडक्शंस कहलाता है। ये हो गया। अगला हेडिंग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, ये तो इसको देखेंगे कैसे रिमूव हो रही है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपका FeCl3 है, इसे क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड्स, और ये किस फॉर्म में लेंगे, 3 वैलेंसी वाली है, इक्वस में लेंगे क्योंकि एक तरह का आयनिक कंपाउंड है, और इससे क्या कर दीजिए, रिएक्शंस करा दीजिए H2 के साथ, गैस के साथ। तो इससे जो बनेगा क्या बन जाएगा, FeCl3 चेंज हो जाएगी FeCl2 में, और ये क्या होगा, अगर FeCl2 देते हैं तो इक्वस में होगी, और देख सकते हैं कि आयरन की वैलेंसी 3 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, और इसने क्या किया है, HCl बना लिया है, कितने मोल, 2 मोल के HCl बन गया है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होगा, ये भी इक्वस के फॉर्म में होगा। नेचुरल स्टेट देना जरूरी है, किसके को किस स्टेट में है, चाहे नेचुरल अपने स्टेट में देना होगा। तो FeCl3 से फेरिक से फेरस क्लोराइड हो गया, ये फेरिक क्लोराइड है, वो क्या है, फेरस क्लोराइड है, 2 वैलेंसी वालों को फेरस कहते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ होगा, क्लोरीन निकल गई तो रिमूव हुई है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ Cl अगर निकल जाता है तो Fe का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हुआ कि +3 से +2 में गया है, आयरन ट्रांसफर से देख सकते हैं, तो क्लोरीन के हटते निकलने से रिडक्शंस कहलाती है, तो रिडक्शन दिख रहा है। अगला चीजें हैं, ये तो आपका रिडक्शन ही चल रहा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किया। अब क्या कर दीजिए, एडिशंस कर दीजिए, ये डेफिनेशन से ये चल रहा है, इसी डेफिनेशन को लेते हैं। ये रहा, तो अभी आपने रिमूव किया है, एडिशंस करते हैं, किसको ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। ये रहा, मान लो एल्कीन है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एसिटिलीन होती है, किस फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में। H2 किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन को जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इससे बन जाएगा आपका ईथेन, किस फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में। ये रहा, हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाएगी, रिडक्शंस कहलाएगा। एक और था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे हम आपको कहते हैं HgCl2, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड 2 वाले वैलेंसी मान लो इक्वस में है, और इनकी रिएक्शंस अगर हम करा देते हैं SnCl2 2 वैलेंसी वाला है स्टेनस क्लोराइड्स, तो ये मर्क्यूरिक चेंज हो जाती है मर्क्यूरस में Hg2Cl2 में। अगर Hg2Cl2 अगर ये सॉलिड में होती है और ये इक्वस में है, ये इक्वस में सॉलिड में हो जाती है, ठीक है, और ये बन जाता है SnCl4, ये जो है इक्वस में हो जाती है। HgCl2 इक्वस प्लस SnCl2 इक्वल, ये हो जाएगा। तो मरकरी क्या हुई होगी, ये देखो मरकरी यहाँ पे ऐड हुई है, यहाँ एक मरकरी से कितना हो गई 2, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड चेंज हुई है मर्क्यूरस में। कब हुई है, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, यानी मरकरी यहाँ 1 थी यहाँ 2 हो गई, यानी मरकरी जुड़ी है। किसके वजह से जुड़ी होगी, ये आप समझ सकते हैं कि इसका रीज़न है स्टेनस क्लोराइड्स। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन के जरिए देखें तो कहेंगे +2 से +1 में गई है, तो मरकरी का क्या हुआ रिडक्शंस, और यहाँ +2 से +4 में गया है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से देखेंगे तो Sn का ऑक्सीडेशन हुआ है और Hg+2 से Hg+1 में गई है, तो इसका रिडक्शंस है। लेकिन यहाँ पे हम जो आपको बता रहे हैं वो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से नहीं। तो ये कहेंगे यहाँ Hg था, यहाँ Hg+2 है, यानी मरकरी जुड़ी है, तो इससे जो उसका रिडक्शंस हुआ है। तो ये डिफिनीशन थी NCERT की, तो मैंने NCERT को डिफिनीशन को समझा दिया है। अभी आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड बताएंगे आपको, तो आगे चलते हैं, ठीक है। NCERT जो है एग्जाम्पल थी, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8.1 है। तो ये NCERT जो है NCERT, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर जो है एक प्रॉब्लम है उसमें नंबर 8.1 NCERT का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो है प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दिया हुआ था, कह रहा है कि आपको बताना है इन द रिएक्शंस, ठीक है, इन द रिएक्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई the species undergoing oxidations and reductions। ये NCERT का प्रॉब्लम है। कौन कौन है, मान लो ये पहला दिया है, इसमें बोल रहा है कि H2SG के फॉर्म में है, अगर जो है इसके रिएक्शन Cl2 से कराते हैं तो बन जाता है HgCl, और यहाँ से सल्फर जो है सॉलिड के फॉर्म में। दूसरा है अगर Fe3O4 सॉलिड के फॉर्म में है, इसे 8 एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो Fe बन जाता है सॉलिड, ये आता है 9, बन जाता है Al2O3 4 के फॉर्म में, और ये हो जाता है सॉलिड, ये 3 से बैलेंस हो जाएगा। थर्ड है Na है प्लस H2 है, ये गैस के फॉर्म में, ये सॉलिड के फॉर्म में, तो ये बन जाता है NaH। ये है, ये क्वेश्चन था NCERT का ही कोई प्रॉब्लम है। कह रहा है इन द रिएक्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, बताना है। तो देखो अभी पढ़ाया था, यहाँ से क्या है हाइड्रोजन का निकल जाना, तो हाइड्रोजन का रिमूव अभी आपको पढ़ाया हूँ, ठीक। पहले पढ़ाया था ऑक्सीडेशंस में, क्या पढ़ाया था, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना ऑक्सीडेशंस, लेकिन हाइड्रोजन का निकल जाना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का निकल जाना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशंस। तो ये चीज़ें पहले वाले क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशंस हुआ है, इस वाले बोलेंगे कि क्या कहेंगे
सल्फर ऑक्सीडाइज हुई होगी। क्यों हुई होगी? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से देखेंगे तो कहेंगे सल्फर -2 है और यहाँ पे 0 है, इसलिए जो भी ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन यहाँ कहेंगे डिफिनीशन से तो कहेंगे हाइड्रोजन निकल गई है इसलिए ऑक्सीडाइज हुआ है। Fe3O4, ठीक है, इसे बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड्स। ये मिक्स ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड्स। अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शंस कराए हैं तो ये आयरन की वैलेंसी, इसमें 2 ऑक्साइड है, एक 2 वाली और एक 3 वाली है। तो देखेंगे कि 2 और 3 ऑक्साइड वाली है लेकिन यहाँ पे 0 है। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, लेकिन अगर यहाँ आप निकालते हैं तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 2 से +3, यानी ये +3 के फॉर्म में होगी। तो एल्युमिनियम 0 से +3 में गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कहेंगे कि एल्युमिनियम जो है का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पहले वाले रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे भी एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। और आयरन का क्या हुआ? रिडक्शन। तो कहेंगे एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज, एल्युमिनियम क्या हुई होगी? ऑक्सीडाइज हुई होगी। तो यहाँ क्या कहेंगे? सल्फर ऑक्सीडाइज हुई है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना था। सोडियम हाइड्रोजन का जुड़ना, अभी आपको पढ़ाया हूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो क्या कहेंगे? रिडक्शंस होती है। तो हाइड्रोजन का रिडक्शंस हुआ होगा और सोडियम ऑक्सीडाइज हुई होगी। तो आप कह सकते हैं इसमें भी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुई है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुई होगी, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस हुई है। तो ये सवाल जो थे आपके एनसीईआरटी के जो है उसकी प्रॉब्लम के सवाल थे। ये क्वेश्चंस है, कह रहा गिवन द रिएक्शंस K4FeCN6 इक्वस में है, H2O2 से अगर इक्वस में है, रिएक्शन पढ़ाता है तो K3FeCN का होल 6 इक्वस और KOH बनता है। ये एनसीईआरटी में जो है अभी मैं पढ़ाया था वही सवाल है। कह रहा है अबव द गिवन रिएक्शंस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ड्यू टू, पहला है कि रिमूवल ऑफ ये हाइड्रोजन फ्रॉम H2O2। ये हो ही नहीं सकता, ऑक्सीडेशन हुआ है, रीजन बता रहा है किस वजह से हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये नहीं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम टू H2O2, कह रहा पोटेशियम को जो है एडिशन हुआ है पोटेशियम H2O2 से, नहीं, ये भी नहीं है। थर्ड में देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम फ्रॉम, ये सही है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स, यानी पोटेशियम जो है रिमूव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है। कौन सा रिमूव हुआ है? पोटेशियम। कहाँ से? K4FeCN6 से, एकदम सही है। तो आप कहेंगे थर्ड सही है। ऑल दी अबव आर करेक्ट, नहीं, तो थर्ड सही है। तो ये क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से थे और जितने क्वेश्चंस आते भी हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आगे देखते हैं। तो आपको मैंने जितना पढ़ाया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी तक, वो सब के सब रिएक्शंस रिडॉक्स थे, क्योंकि उन सब के अंदर क्या था? सबके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे का रिडक्शन हो रहा था, यानी उसमें रिडॉक्स रिएक्शन थे। तो अब जो है रिडॉक्स रिएक्शन अगर हेडिंग लिखना चाहें तो कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिडॉक्स रिएक्शंस in the term of electron transfer। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से हम बताने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। जैसे आपसे एग्जांपल ले लें कि सोडियम है, सोडियम किस फॉर्म में? सॉलिड में। ये है ऑक्सीजन है, इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा Na2O, ये गैस के फॉर्म में होती है और ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। अगर आपको दूसरा देखा जाए, ठीक है, कि सोडियम था, सोडियम हो जाए सॉलिड के फॉर्म में, क्लोरीन हो जाए गैस के फॉर्म में, तो बन जाएगा NaCl, तो ये हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। देखो सोडियम क्या होगा? अगर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हुआ क्या होगा? यह है सोडियम, एक सोडियम, अगर ये सोडियम पॉजिटिव में चेंज हुआ होगा यहाँ से, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। अगर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हुआ होगा Na पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से सोडियम ने क्या किया है?
तो सोडियम अपने फॉर्म में है तो ये क्या कहेंगे 0 होगी, और यहाँ क्या है +2, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो सोडियम 0 से किस में गई है, 0 से किस में +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, यहाँ एक पॉजिटिव कहेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, एक सोडियम से एक, तो ये अगर वही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाली है और वही अगर Cl ले लेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये 0 था तो 0 से किस में गया Cl में, तो इसका मतलब क्या कहेंगे सोडियम पॉजिटिव हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी ऑक्सीडेशन कब हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। अगर ऐसे कहा जाए कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन या 2 सोडियम से 2, तो कहेंगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, सोडियम का, तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो एक सोडियम से एक, तो 2 सोडियम से 2, क्योंकि 2 से बैलेंस है। ये क्या कहेंगे, एक Cl से एक इलेक्ट्रॉन तो 2 Cl से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक Cl तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया है, गेन किया है। किसने गेन किया है, Cl ने। Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शंस यानी Na और Cl2 मिला के रिडॉक्स हुआ है। सिंपल तरीके से सोडियम 0 से प्लस में गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है, Cl 0 से नेगेटिव में गया, रिडक्शन हुआ है। यानी दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से रिडॉक्स हुआ है। यही चीज़ इसमें भी, एक सोडियम है तो एक सोडियम, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक पॉजिटिव, तो 2 सोडियम से 2 पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। ये 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, ये ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ये 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। इस रिएक्शंस को जो है NO2 वाले से इससे बैलेंस कर लो। तो मैंने यहाँ से 4 किया क्योंकि NO2 वो था, तो 2 से तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ हो गया, और ये O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। देखो एक ऑक्सीजन पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना था 0, तो ऑक्सीजन 0 से किस में गई है, नेगेटिव में, तो इसका क्या हुआ होगा रिडक्शंस, और ये सोडियम 0 से किस में गया है पॉजिटिव में, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशंस, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से जानना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, एक सोडियम ने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो 4 सोडियम के लिए कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कहेंगे एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन किया है 4 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने, एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये 4 से बैलेंस किए हैं, तो 4 सोडियम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कहेंगे एक ऑक्सीजन O बनती है तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए -2, अगर ये 2 से करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, आगे 2 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब ये ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है। साफ साफ दिख रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक सोडियम से Na पॉजिटिव जनता है तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक, तो अगर 4 से सोडियम अलग अलग हैं तो कितने लगेंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर यहाँ कह दे 4 सोडियम और यहाँ कह दे 4, तो यहाँ आपको कहना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ठीक है। तो ये सोडियम ने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया। क्यों लिया, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेती है 2, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी सोडियम ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, वही 4 इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया, तो इसका मतलब उसका O ने ले लिया, तो इसका रिडक्शंस हो गया। अब नीचे आते हैं, ये रिएक्शंस है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेकिन जब 4 से बैलेंस किया हो तो 4 बोलना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो 4 बोलना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ क्या कहेंगे, एक सोडियम है, यहाँ क्या होगा सोडियम पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्या कहेंगे, कहेंगे एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लेकिन अगर यहाँ 2 सोडियम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो ये जो है आपके S ने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो इसका क्या होगा, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशंस, और इसका क्या हो रहा है रिडक्शंस। तो ये इलेक्ट्रॉन मेथड हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ये हो गया,
इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो इसमें एक चीज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको बताते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी स्पीसीज। अभी आपको दिखा रहे थे कोई भी स्पीसीज है, जैसे मान लो ये सोडियम है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में है, और Cl2 है गैस के फॉर्म में, तो इससे बन जाता था NaCl सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या देखा आपने कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। तो आपने क्या किया कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और Cl ने क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एक सोडियम ने 1 किया है, तो 2 के लिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। तो इसने क्या किया होगा, Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। तो ये लिखा होगा डिफिनेशन कि ऑक्सीडेशन का एक ये भी डिफिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन मेथड से कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी स्पीसीज, किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी स्पीसीज, यानी Cl ने गेन कर लिया, यहाँ सोडियम ने लॉस किया, Cl ने गेन किया। अब ये 2 चीज़ हो गई, इसी 2 चीज़ से बनी चीज़ है, क्या है, कह रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है जस्ट लाइक रिडक्शंस होती है, जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या लिखा है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोन किया है। तो एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ अपनी भाषा में, अपने तरीके से, ट्रिक समझ लो कैसे इसको कहना है। मान लो कहीं आपको ऑक्सीडेशन कह रहा है, तो कहें कि किससे स्टार्ट है, O से, तो एजेंट में O नहीं आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन बराबर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखिएगा, जहाँ ऑक्सीडेशन कहोगे उसका मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई रिडक्शंस हो रहा है, रिडक्शंस का मतलब अब R से नहीं आएगा, इसका उल्टा, तो यानी O से, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहा। ये तो तुम्हारे 2 में बात दिमाग में चलेगी जो ऊपर एनसीईआरटी लाइन लिखा हुआ है, लेकिन एक लाइन में और लिख रहा हूँ, कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, कहीं रिडक्शन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग। एक चीज़ और मैं यहाँ बताता हूँ, जैसा लिखा है ये ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर, या इसका मतलब O से का मतलब ऑक्सीडाइजिंग, तो क्या कहेंगे, O माने अदर। अगर कहीं भी कोई एक सब्सटेंस हो, एक एलिमेंट हो, एक से कुछ भी नहीं हो सकता। मान लो हमने इसको हटा दिया, हमने सोडियम लिए हैं, हमने क्या बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं, कोई भी रिएक्शंस होगी तो उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज होंगे, तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। समझिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, तो O का मतलब ऑक्सीडाइज, ध्यान दीजिएगा, O का मतलब ऑक्सीडाइज, तो हो गया ऑक्सीडाइज किसको, अदर। जैसे रखा हुआ है तो दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो है ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूस इटसेल्फ, अपने क्या कर लेगा, रिड्यूस इट सेल्फ, यानी दूसरे को ये ऑक्सीडाइज, अगर कोई एजेंट है तो अपनी बात कह रहा है कि हम एजेंट हैं, दलाल हैं। अगर कोई दलाल होता तो 2 लोग के लिए दलाल होते हैं, जैसे मान लो हम हैं और कोई दूसरा है, तो जो उसका मीडिएटर दलाल होगा वो क्या करेगा, दूसरे वाले को क्या कर देगा, जा भैया तू अमीर हो जा तो ऑक्सीडाइज हो जा, हम अपने आप को क्या कर लेंगे, अपने आप को हम रिड्यूस कर लेंगे। तो एजेंट, जब कोई रिएक्शंस होती है तो उसमें जो है दूसरा एजेंट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शंस। उल्टा अगर मैं ये बोलता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसी का उल्टा कर देना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, ध्यान देना, अभी क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज अदर, ये क्या करेगा, रिड्यूस क्या करेगा, आपकी रिड्यूस करेगा अदर को, खुद को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज। इसी का उल्टा, रिड्यूस अदर, ठीक है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इसी चीज का जो ऊपर लिखा था उसी का उल्टा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, सेल्फ अप्लाई कराते हैं, या ये जो इलेक्ट्रॉन मेथड हटा के अप्लाई कराते हैं। जैसे भैया हमने ये चीज़ें लिखा हुआ है, इसी को ले लो, ऐसे बहुत सारे आएंगे, अभी तो मैं एक सिंपली लिखा हुआ इसी ले रहा हूँ। हमने इलेक्ट्रॉन मेथड हटा दिया,
हमने कहा Cl2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने मान लो इसे रख दिया बात अपने, हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइज कराएगी दूसरे को। देखते हैं ये इसको ऑक्सीडाइज करा रही है कि नहीं करा रही है, देखते हैं। ये सोडियम था, सोडियम कहाँ चला गया? प्लस में, यानी ऑक्सीडाइज हो रही है। खुद का क्या हो रहा है? जीरो से किस में जा रही है? निगेटिव में, यानी कैसा हो रहा है? रिडक्शन। तो कहेंगे इस वाले रिएक्शन में जो Cl2 है वो कैसी काम कर रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है, यानी ये ऑक्सीडाइज इसको कराएगी, खुद का रिडक्शन कराएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कब यूज करेंगे? जब आप दो लोग हों, दो मॉलिक्यूल हों, रिएक्शंस हो रही है तो उसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। तो बच्चों आप जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, इसके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे।